दूसरी जानिब राफेल एक स्टार फाइटर एयरक्राफ्ट था। अब चाइना को जिसका वो जहाज़ था, हमारे एयर चीफ को तो पता था कि हमने अपने जो लड़के हैं, अपने पायलट हैं, इनकी ये तरबियत की हुई है और ये हमारे पास कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है और हम ये कर गुजरेंगे। तो जो चाइना है जिसने वो जहाज़ बनाए थे, क्या उसको हमारे से ये तवक्कुआत थी कि हम इतना बड़ा कारनामा कर गुजरेंगे? बड़ी साहब, मेरा नहीं ख्याल चाइना को तवक्कुआत थी। पहली उसकी मैं लॉजिक के बैकग्राउंड में ये कहना चाहूँगा कि ये जहाज़ 3 साल से पाक फ़िज़ाई उड़ा रही थी, किसी दूसरे मुल्क ने ऑर्डर नहीं किया था चाइना। पहली बात तो ये जो हमने टेक्निक लड़ाई है या की है या सरप्राइज़ दिया है, ये चाइनीज़ का मैंने कंफर्म किया बाद में। उन्होंने ये टेक्निक नहीं अपने जहाज़ पर अप्लाई की थी और ना उन्होंने ब्रीफ किया था बाय द वे, जिस तरीके से मारे हमने जहाज़। ये पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर्स का, लीडरशिप का ये इंटीग्रेटेड एक फ़ैसला, उसकी रिहर्सल, उसका एतमाद और एग्जीक्यूशन थी कम्प्लीटली। क्योंकि ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अब तक इतने मुल्क अब आपके पास आना चाहते हैं, मिडल ईस्ट से लेकर चाइना से लेकर हर मुल्क आपसे राब्ते में है, जो पहले हमारे साथ उस तरह नहीं हमें रेलेवेंट समझते थे। वो सिर्फ 2 चीज़ें आपसे सीखना चाहते हैं कि आपने ये वाला कैसे मारा, इतना बड़ा सरप्राइज़ कैसे किया और इसकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल था ज़हन में कि इतनी बड़ी एयर कॉम्बैट हुई, उनके कोई 80+ एयरक्राफ्ट थे, हमारे कोई 40-42 के करीब थे, 42 थे। तो अब इतनी बड़ी एयर कॉम्बैट है दुनिया की, अब पता नहीं पहली बड़ी है या दूसरी बड़ी है, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अब हमने उनके ज़्यादा जहाज़ों को क्यों नहीं गिराया? हमने सिर्फ वो 6-7 को ही क्यों गिराया? 7-0 जो राफेल अब 4 हो चुके हैं, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, 3 नहीं है। अब टोटल जहाज़ 7 हैं जो हमने मारे हैं, प्लस ड्रोन मारा है। हमने ये कीमत बहुत ज़्यादा थी हिंदुस्तान के लिए, इतनी बड़ी एयरफोर्स के लिए, उसकी अना के लिए और उसका जो इमेज था दुनिया में 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स का, उसके लिए बहुत बड़ा था कि 7-0 पे किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जहाज़ों ने फिर मुड़ना शुरू हो गए, पैनिक मच गई। आपने रेडियो कॉल सुनी होगी जी, वो पैनिक में वापस मुड़ना शुरू हो गए। उन्होंने समझा, बिकॉज उन्होंने रेडियो पर जब सुना कि ये भी मिसिंग है, वो भी नज़र नहीं आ रहा, वो भी जवाब नहीं दे रहा, तो क्या मतलब है उसका। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो शूट डाउन हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो दे स्टार्ट टर्निंग बैक। सर अब हम ज़रा आते हैं इस हालिया वाक़यात पर कि पहली रात तो वो थी कि जब हमें पता चला कि उनके जहाज़ उड़े हैं उधर से, और उनको पाक फ़ज़ाइया ने ये जुर्रत नहीं होने दी कि वो यहाँ पे आ जाएं। जी, वो क्या वाक़या था उस दिन? ये तैयारी पे डिपेंडेंट है सारे का सारा। जब पहलगाम का हुआ अप्रैल में, तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा भट्टी साहब कि हम पनिश करेंगे पाकिस्तान को। तो मैं पाक फ़िज़ाइया से कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि 6 और 8 घंटे के दरमियान पाक फ़िज़ाइया वॉर लोकेशन पर चली गई थी, यानी वॉर रेडी हो गई थी 6 से 8 घंटे में। उसके बाद से पाक फ़िज़ाइया समंदरों से लेके नॉर्दर्न पहाड़ियों तक उड़ रही थी अपनी प्रेजेंस शो करने में। और इस दौरान क्योंकि हमें पता था, और ज़ाहिर है एक ट्रस्ट भी होता है अपने पायलट्स पर, रेडीनेस का। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। मैं कल एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं हरजीत सिंह, उनका मैं पढ़ रहा था और उन्होंने कहा कि मैं आज तक ये नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, ये एब्जॉर्ब कर पा रहा कि विदिन 5 मिनट्स 40 जहाज़ कैसे किसी एयरफोर्स की हवा में जा सकते हैं, और वो भी रात को 12 बजे। ये नहीं, पाक फ़िज़ाइया की अलर्टनेस देखें। ये नहीं था कि हम दिन को सिर्फ अलर्ट थे, ये नहीं, आप देखें क्या नोटिस था। उनके जहाज़ टेक ऑफ किए अम्बाला और मुख्तलिफ बेसिस थे, सामने उनके राफेल जहाज़ थे, राफेल जहाज़, उसके पीछे SU-30 मिराज 2000 MiG-29 जहाज़ थे। अब आप पूछ सकते हैं कि राफेल सामने क्यों रखते हैं? सामने इसलिए कि उसके मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, तो सबसे ज़्यादा उसकी रेंज थी। उसका मतलब ये था कि वो सबसे पहले पाकिस्तानी जहाज़ों को निशाना बनाएगा। उसी के अंदर एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी कैरी कर रहे थे। स्कैब जो बॉम्ब उन्होंने हमारे पर फायर किए थे एयर टू सरफेस, वो भी उन्हीं जहाज़ों में थे। कुछ जहाज़ बॉम्ब्स के साथ लोडेड थे और कुछ उनके प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब ये जब पाक फ़िज़ाइया ने पिक किए अम्बाला से आते हुए अपनी तरफ, हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हवा में था, उसे हवा में तकरीबन 300-350 किलोमीटर पिक कर लिया कि जहाज़ दुश्मन के टेक ऑफ करना। इकट्ठे तो नहीं टेक ऑफ करते, 10 जहाज़ आए हैं, थोड़ी देर बाद 6 और पीछे से आ रहे हैं, फिर 4 पीछे से और आ रहे हैं, लिंक अप करते जा रहे थे। इस दौरान पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स को ज़ाहिर है ज़मीन पर जो कुछ हवा में थे, बड़े मिनिमल, हर वक्त तो आप 50 जहाज़ हवा में नहीं रखते, उसी वक्त ऑर्डर दिया गया पायलट्स को कि वो एयरबोर्न हो जाए, और विद इन मेरा ख्याल है 3 to 4 मिनट सारे जहाज़ एयर में थे। ये 42 के 42, ये एक रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड जैसे मैं पहले कह रहा था आपसे कि ये है कि 125 जहाज़ रात को 12:10, और दूसरा भट्टी साहब ये ज़हन में रखें कि सारे के सारे 125 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ हैं, सारे के सारे, हर एक पर 4 से 6 मिसाइल। जी सर, 4 से 6 मिसाइल लगते हैं हर जहाज़ पर,
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल उस वक्त रात के 12:10 पर 500 के करीब मिसाइल हवा में थे प्लस, विजुलाइज करें। तो इस सिनेरियो में हो रही है, और कोई कॉम्बैट आपके बॉर्डर के अंदर नहीं हो रही है, अपने बॉर्डर, अपने बॉर्डर में, हम अपने बॉर्डर में। सर, जिस वक्त एक पायलट जहाज़ को लॉक कर देता है, अब उसने उसको लॉक कर लिया है, उसके बाद उसने फायर कर दिया, मिसाइल निकल गया, कितना टाइम लेता है मिसाइल उस जहाज़ तक पहुंचने पे, हिट करने पर? ये तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर पर सेकंड फासला तय करता है, जिसका मतलब ये मार्क 5 के करीब जहाज जाता है। 1 मार्क जो होता है वो स्पीड ऑफ साउंड होता है। स्पीड ऑफ साउंड होती है तकरीबन 1100 किलोमीटर। अगर मैं मार्क 5 कहूँ तो इसका मतलब है 1100 को 5 से ज़रब दे लें, 5500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जा रहा होता है, और उसने 200 किलोमीटर सिर्फ तय करना है। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हार्डली फ्यू सेकंड्स इस स्पीड के ऊपर जिस पर ये मिसाइल जा रहा होता है वो जा लगता है ऑब्वियसली। जब कोई टारगेट लॉक हो जाता है तो उस पायलट को भी पता चल जाता है कि वो लॉक हो गया? राफेल को डेफिनेटली और बाकी उन जहाज़ों को भी पता लगना चाहिए था, और उसको 150 किलोमीटर से उसका स्पेक्ट्रा, उसका जो स्वीट है बहुत ज़बरदस्त स्वीट है, और मैं किसी स्टेज पे ये इंप्रेशन अगर दूं कि वो जहाज़ अच्छा नहीं है, वो जहाज़ बहुत अच्छा है। राफेल जो जहाज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट दुनिया में इस वक्त जो मौजूद है, सबसे ज़्यादा यूरोप का एक्सपोर्ट किया जाने वाला जहाज़ है। 8 एयरफोर्सेज उड़ा रही हैं, 290 जहाज़ उड़ रहे हैं दुनिया में इस वक्त, जिसमें से तकरीबन 70 के करीब फ्रांस खुद उड़ा रहा है, 220 के करीब खुद उड़ा रहा है, और 70 से 75 दूसरे लोग उड़ा रहे हैं, और राफेल को पता लग जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये पाक फ़िज़ाइया ने अपनी डिसेप्शन टेक्निक की थी, अपना रेडार कम से कम इस्तेमाल किया था इन पायलट्स ने, ताकि इसके रेडार की जो रेडिएशन है वो ना पिक करें। इन्होंने और मेथड किए थे जिससे इन्होंने गाइड किया उसको उस तक, और जाहिर है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मारने में कामयाब हुए। मैं आपके व्यूअर्स की इंटरेस्ट के लिए मैंने रिसर्च की थी, तो मैं वो भी शेयर करता चलूँ। 2001 में ये राफेल एंटर हुआ था सर्विस में, आज 24 साल हो गए तकरीबन। 24 सालों में भट्टी साहब ये आज तक 9 जहाज़ तबाह हुए, आज तक सारे पीस टाइम हुए, नॉर्मल एक्सीडेंट्स में। उसमें से 2 जहाज़ आपस में टकरा गए थे, वो दोनों पायलट बच गए थे इजेक्ट करके। 7 जो जहाज़ बाकी हैं उनमें से 6 पायलट भी साथ मारे गए थे। ये टोटल डाटा है। इस डाटा के हिसाब से हर 3 साल बाद एक राफेल तबाह हुआ, एवरेज अगर निकालें 3 साल बाद एक जहाज़। मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों ने 1 घंटे में 4 गिरवा दिए। तो मैंने कहा ये भी बता, लाइटर नोट में भी आपको बताता चलूँ। जी, हमने कैसे कर लिया कि हमने उनकी कॉकपिट तक की जो आपस में जो कन्वर्सेशन थी वो भी हमने सुनी। देखिए, बहुत दुनिया अब एडवांस हो गई है, अब हम एक दूसरे को जानते हैं, और आई एम श्योर हिंदुस्तान भी हमें फॉलो करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं। हमारा सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है साइबर कमांड फोर्स को। साइबर कमांड फोर्स पिछले 3 साल में मार्ज़ वजूद में आई है, पाक फ़िज़ाइया ने बहुत उस पर काम किया है, जिसने आपने नोट किया होगा कि ग्रिड स्टेशन नॉकआउट कर दिए थे, आपकी ट्रेन सिस्टम कर दिया था, एविएशन का नेटवर्क कर दिया था, वेबसाइट 9,66,000 नेटवर्क ब्रेक कर दिए थे, वेबसाइट हैक कर ली थी, डाटा डिलीट कर दिया था। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने उठा ली थी वहाँ से, या डिलीट कर दी थी हमने। इंडिया सरप्राइज था। पाक फ़िज़ाइया ने वॉलंटरीली तौर पर चंद घंटे बाद बिजली इसलिए रिस्टोर की थी कि अस्पतालों में भी बिजली चली गई थी।